जय नारायण ऑल ऑफ यू। अब हम लोग आज के टॉपिक में जो हमारा डिटर्मिनेंट का पार्ट रिमेनिंग रह गया था उसको हम कर लेते हैं, फिर हम आपको नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का प्रोवाइड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट पार्ट थर्ड का एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा हुआ था, जिसका हमने वीडियो लेक्चर आपको नहीं दिया था, बट आपको हमने क्लास में गूगल मीट की क्लास में जरूर बताया था। गूगल मीट की क्लास में हमने डिस्कशन किया था, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हो सकता है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, क्योंकि प्रूफ नहीं आता है। इसलिए आपको बिल्कुल ये मान के नहीं चलना है कि सिर्फ बोर्ड का ही एग्जाम देना है, आपको आगे भी जाना है। तो हम ये मान के चलना है कि आपको आगे भी पढ़ना है इसको। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स याद करिए, मैट्रिक्स का चैप्टर, मैट्रिक्स के चैप्टर में ये टॉपिक आया था। तो हम लोगों ने क्या बोला था कि जब हम डिटरमिनेंट पढ़ लेंगे तब हम इसे करेंगे। अब हम इसे करेंगे। तो आज अभी इस लेक्चर में हम सिर्फ इतना डिस्कस करेंगे इनवर्टिबल मैट्रिक्स है क्या। बेटा देखो, कभी भी आपने पढ़ा होगा बचपन में जो दो नंबर्स का इनवर्स, सपोज आपने ये पढ़ा होगा 3 × 3⁻⁻1। कितना पढ़ा था बेटा? 1। ये सब ने पढ़ा है। अब यही चीज हमें मैट्रिक्स में अप्लाई करनी है। यदि मैं बोलूं इनवर्स ऑफ 3, इनवर्स ऑफ 3, तो क्या बोलते हैं बेटा? 3 इनवर्स, ये होता है। बट यहां पे मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स कभी वन सिंगल वैल्यू नहीं होती। यहाँ पे मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स होगा, और मैट्रिक्स की फॉर्म में होगा। अब मैट्रिक्स क्या है? अब मैं बोलूं 1 लिखना है हमें, तो 1 में हम क्या लिखेंगे? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे। 1 के लिए क्या लिखेंगे हम? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बेटा। अब सिंपल सा, यदि ये लॉजिक्स आपको समझ में आ गया है तो इस मैट्रिक्स में कुछ भी नहीं बचा। 3 × 3 इनवर्स इक्वल टू 1, इतना ही लॉजिक होता है यहाँ पे। अब सपोज मैंने बोल दिया इन्वर्टिबल मैट्रिक्स फाइंड आउट करो, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है या नहीं है, पहले ये पता करो। यदि वो इन्वर्टिबल है तो इनवर्स फाइंड आउट करो, क्योंकि पहला काम तो हमें ये चेक करना होगा कि उस मैट्रिक्स का इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। अब ये बोलोगे कैसे होगा, तो बेटा ये आपको करने के लिए कम से कम दो मैट्रिक्स चाहिए होगा, ए और बी। ए और बी चाहिए होगा, तभी आप बता सकते हो कि बी ए का इन्वर्टिबल है या नहीं है, ए बी का है कि नहीं। ऐसा कोई डायरेक्ट मेथड नहीं, कर लीजिए। हाँ, इनवर्स निकालने का तरीका आपके पास है, जो मैं इस लेक्चर के बाद डिटरमिनेंट 4 में डिस्कस करूंगा। इनवर्स निकालने का तरीका आपके पास है, मैं उसको बताऊंगा। लेकिन अभी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है क्या? यदि दो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल हैं, ए एंड बी, जिनका ऑर्डर कितना है? एन है। जिनका ऑर्डर कितना है? एन है। यदि ऑर्डर एन है, दो मैट्रिक्स हैं, और वो इन्वर्टिबल होंगे। इन्वर्टिबल कब होंगे? जब ए बी, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू क्या आ जाए? आई। आई मीन्स 1 मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। अब ये मत सोचना कि इसका कुछ नहीं हो भाई, ये हमेशा आपको इतना दिमाग में रखना है। एन ऑर्डर सेम होगा, सभी स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, ऑर्डर आपका सेम होगा। एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है। ये सब केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होंगे। ये सब किसमें होंगे? केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में। ध्यान रखना, बहुत अच्छे बेसिक्स हैं इसके अंदर। इसी बेसिक्स का यूज करके आप हर साल आपके नंबर्स तो आ जाते हैं, लेकिन आप क्वेश्चंस नहीं कर पाते हो अच्छे एग्जाम में। तो पहली चीज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, अब उसका ऑर्डर कितना है? एन। एन है, दोनों इन्वर्टिबल है, तो क्या होंगे? ए बी इज इक्वल टू बी ए। अब आपको पता है इन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए फॉर ऑल के लिए नहीं होता, ये आपको पता है। लेकिन लेकिन जब ये ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा तो इज इक्वल टू आई होगा। ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा तो आई होगा। आई होगा तो क्या होगा? हम क्या बोल सकते हैं? दोनों मैट्रिक्स इनवर्स हैं। दोनों क्या है? एक दूसरे के इनवर्स है। मींस वी कैन से दैट बी इज द इन्वर्टिबल ऑफ ए इनवर्स। अब कोई बच्चा ये बोलेगा, सर हम ये भी बोल सकते थे ए इज इनवर्स ऑफ बी, मतलब ए इज इक्वल टू बी इनवर्स। बिल्कुल बेटा, यदि बी ए का इनवर्स है यहां से, तो ए बी का इनवर्स भी होगा।
ये बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लो एकदम, कुछ भी अलग नहीं है। b इज इक्वल टू ए इनवर्स हमने एक लिखा है, आपके दिमाग में ये डाउट आएगा कि सर a इज इक्वल टू बी इनवर्स नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब इस पे एक डेरिवेशन काफी अच्छा माना जाता है, ये जो आप करके आए हो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कभी कॉम्यूटेटिव नहीं होते, वो चीजें आपने पढ़ी है। तो ए बी का इनवर्स इक्वल टू क्या होता है बेटा, बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, ये अपने दिमाग में रख लो। अब आपको मल्टीप्लिकेशन भी आता है, बी इनवर्स दिया होगा, ए इनवर्स दिया होगा, दोनों को प्रूफ करना होगा। तो पहले ए बी का मल्टीप्लाई करना, इनवर्स निकालना, फिर अलग अलग मल्टीप्लाई इनवर्स करके निकाल लेना, ये सारी चीजें आपको होंगी। बट एक तरीका जो है मैं आपको बता रहा हूँ, बाय द यूज ऑफ डिफिनिशंस। अब हमें प्रूफ करना है इसको, क्या करना है हमें इसे प्रूफ करना है। ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इक्वल टू, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, बाय द यूज ऑफ डिफिनिशंस। डिफिनिशंस क्या है बेटा, ए बी इक्वल टू ए बी इनवर्स इक्वल टू आई। कैसे, देखो बेटा, यदि आप इन दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या लिख सकते हो, इन दोनों से आप ये नहीं लिख सकते हो a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, b इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आई, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हो। तो हमने इस प्रॉपर्टी का यूज किया। अब बोलोगे सर ए बी क्या है, ए बी एक मैट्रिक्स ही तो होगा, मान लो सी है, मान लो थोड़ी देर के लिए क्या है ये सी इनवर्स। तो मींस यदि हमने इसको सी मान लिया तो सी इनवर्स, अब सी इनवर्स में किससे मल्टीप्लाई करें, आई हो जाए सी से, तो सी इंटू सी इनवर्स इक्वल टू आई, या ए बी इंटू ए बी इनवर्स इक्वल टू आई। बस इतना दिमाग में रखना, ये तो मैट्रिक्स मान लो बेटा, ये सी है, ये सी इनवर्स है, ये सी है, ये सी इनवर्स है, तो सी इंटू सी इनवर्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब क्या करना है, सिर्फ प्री मल्टीप्लीकेशन करके आपका काम खत्म करना है। तो सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करोगे बेटा, देखो ए पहले है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, प्री मल्टीप्लाइड बाई ए इनवर्स इन अबव, मतलब ए इनवर्स से पहले मल्टीप्लाई कर दे। देखो ए इनवर्स ए बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इनटू आई। अब आपको पता है आई में भी कुछ भी मल्टीप्लाई करते हो तो आई गायब हो जाता है, ए आई इज इक्वल टू ए लिख सकते हो, सबको पता होना चाहिए। तो ए इनवर्स आई इज इक्वल टू ए इनवर्स, उसके बाद इन दोनों को कंबाइन कर लो, ए इनवर्स इनटू ए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से मैट्रिक्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो ए इनवर्स इनटू ए क्या हो जाएगा बेटा, आई हो जाएगा, बचेगा क्या आई बी इंटू ए बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स। इतना समझ में आ गया सबको। अब आई इंटू बी हो जाएगा, ए बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स। अब आपको क्या करना है, प्री मल्टीप्लाई करना है, फिर से किससे करोगे, बी इनवर्स से। बी इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया आपने तो बी इनवर्स इनटू बी आई हो गया बेटा, फिर ए बी इनवर्स, क्लियर। ये बेटा मैं दोबारा बता रहा हूं, इसको समझ लेना, गूगल मीट पे मैंने बता दिया है। क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मुझे इसकी इंपॉर्टेंस पता है, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। यदि मैट्रिक्स से कुछ आएगा तो यही आएगा, ये ध्यान रखना। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आ जाए, बट इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, इस पे ध्यान रखना। अब फटाफट ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स आ गया बेटा, इस चीज को आप अपने दिमाग में बैठा लेना, इतना बैठा लेना। अब मैं बोल दूं कोई दो मैट्रिक्स दे दूं, बोल दूं कि वो इनवर्स है कि नहीं है दूसरे के, तो क्या करोगे बेटा, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना। यदि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई तो क्या होगा, इनवर्टिबल मैट्रिक्स होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा डिटरमिनेंट 4 में हम इनवर्स निकालना सीखेंगे। यदि कोई मैट्रिक्स इनवर्टिबल है तो इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो चीजें हम देखेंगे। ओके, वंस अगेन जय नारायण ऑल ऑफ यू, थैंक यू एवरीबॉडी।